बोला जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, मानव को पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। किसी की बुराई को छोड़कर अच्छाइयों को देखो, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को आज जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो आज की जो अपडेट है टीजीटी वेटिंग और रिवाइज रिजल्ट के ऊपर है। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, भाई कौन से सब्जेक्ट में कितने पद वैकेंट हैं, और ये जो आपकी वेटिंग लिस्ट है इसमें विलंब क्यों है, ठीक है। तो इसके 5-6 ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से ये वेटिंग लिस्ट है, जो रिवाइज रिजल्ट है, जो आपका टॉप स्कोर है, जो भी आपका स्कोर कार्ड है, ठीक है। तो ये चीजें इनमें विलंब है, थोड़ा सा व्यवधान है, थोड़ी सी रुकावट है, ठीक है। तो उस पर हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, और किस सब्जेक्ट में कितनी वेटिंग लिस्ट और कट ऑफ है वो कहाँ तक 2 नंबर नीचे जाएगी, 3 जाएगी, 1 जाएगी या नहीं जाएगी, इस तरह की छोटी सी जानकारी है जो आपके समक्ष में शेयर करूंगा। 2024 में टीजीटी की 8032 पदों पर स्वीकृति मिली है। 8032 पद आएंगे, जिसमें वेरियस प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे फाइन आर्ट है उसमें लगभग 1800 कुछ पद हैं। तो इस तरह से मैंने वो देखा था। तो 8032 पदों को स्वीकृति मिली है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूं कि विलंब का कारण क्या है। सबसे जो पहला कारण है वो एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का है, ठीक है। रिजर्वेशन का मामला है जिसमें 33% जो फीमेल है इनकी कट ऑफ ऊपर है। तो ये जो केस चला हुआ है इसकी जो डेट है वो अध्यापक दिवस यानी कि 5 सितंबर को इसकी डेट है, ठीक है। तो लगभग ये छोटी छोटी डेट मिल रही है, कभी 9 तारीख थी, फिर 14 हो गई, फिर 21 हो गई, या 5 सितंबर हो गई। तो इस तरह से ये जो आपका जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है ना, तो हो सकता है इसमें विलंब चल रहा है। हालांकि इसका मामला ज्यादा पेचीदा मामला नहीं है कि भाई वेटिंग लिस्ट में इसका कोई प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब पहले रिजल्ट आ लिया तो भी ये मामला था। तो इस तरह के केस तो HSSC की सभी भर्तियों में चले हुए। दूसरा जो मामला है वो एक्सपीरियंस का है, और एक्सपीरियंस का मामला है तो यहाँ बहुत से कैंडिडेट यानी कि लगभग 409 कैंडिडेट होल्ड पर है। तो ये जो है ये 11 सितंबर का है, इसकी जो डेट है, तो मेरे ख्याल से 11 सितंबर को सॉर्ट आउट हो जाएगा। तीसरा जो मामला है वो EWS और OBC सर्टिफिकेट का है, जिसमें बहुत से ऐसे साथी हैं, अध्यापक हैं, जिनकी कट ऑफ है वो क्वालिफाई कर रहे हैं वो, लेकिन उनकी सर्टिफिकेट का मामला ऐसा है कि उनको रोका गया है। चौथा जो है वो DV डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, ठीक है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एक तो ये मामला है कि जो BEd है, BA ग्रेजुएशन का वो सब्जेक्ट नहीं है, BEd में वो सब्जेक्ट नहीं है, तो इस तरह का एक मामला है। तो उनमें बहुत से बच्चों को बाहर किया गया है, अभी उनका अभी फैसला होना है। और 100 मेरे ख्याल से मेरे ध्यान आता है 194 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओवरेज हैं, ठीक है। ओवरेज की वजह से इनके कट ऑफ तो बहुत अच्छे नंबर है, ठीक है, ये उस कंडीशन को फिल करते हैं, लेकिन और एज की वजह से 194 कैंडिडेट अभी बाहर हैं, तो इनकी भी ज्वाइनिंग होनी है। और उसके बाद में एक मामला और है, ठीक है। वो मामला क्या है कि लगभग 5800 की लिस्ट है, तो उसमें 4446 कितने कैंडिडेट ने जो प्रेफरेंस भरा था उनको स्कूल अलॉट हो गए, लेकिन बहुत से कैंडिडेटों को ज्वाइन नहीं हुआ है, उनकी ज्वाइनिंग भी होनी अभी बाकी है। तो बहुत से कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग अभी स्कूल अलॉट प्रेफरेंस में उन्होंने जो स्कूल मांगा था अलॉट हो गए हैं, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग। तो ये ऐसे कारण है। एक जो मेजर कारण है कि ये जो पीजीटी की पूरी भर्ती हुई है और ये टीजीटी का रिजल्ट, तो पीजीटी का रिजल्ट आया था उससे पहले बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं उन्होंने टीजीटी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया था, तो वो इसी लिस्ट में है अभी, क्योंकि 5800 में अभी जो जिनको स्कूल अलॉट हुए हैं या जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है, तो वो मेरे ख्याल से 44 कुछ कैंडिडेट हैं। तो बाकी क्यों नहीं, बाकी इसलिए नहीं कि वो पीजीटी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो इस लिस्ट से वो निकल गए, ठीक है। तो इस तरह का मामला है, इसलिए थोड़ा सा विलंब चल रहा है। बाकी रिजल्ट भी आना है, वेटिंग भी आनी है, रिवाइज रिजल्ट भी होना है। जो बच्चे रिपीट हुए हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रिपीट हो गए हैं,
जिनके रोल नंबर बार बार रिपीट हो रहे थे तो वो कैंडिडेट भी निकले हैं, ठीक है, लिस्ट में से। तो वो रिवाइज रिजल्ट भी होगा और वेटिंग लिस्ट भी आएगी, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन वो यह कि बस वो इंतजार कहीं न कहीं लंबा होता जा रहा है। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा ये सॉर्ट आउट होने के बाद में फिर सिर्फ ये लिस्ट ही बचेगी और जितने भी पद वैकेंट हैं 100% भरे जाएंगे, उनकी वेटिंग भी आएगी, उनकी ज्वाइनिंग भी होगी, सारी चीजें होनी है। पर अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट वैकेंट है और कट ऑफ कहां तक रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं इंग्लिश की, ठीक है, तो इंग्लिश की बात करूं, यहां मैं लिखता हूं पद। यहां देखो जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, स्कूल अलॉट हो गए, उनको भी मैं ज्वाइनिंग की कैटेगरी में रखूंगा। और यहां मैं लिखता हूं वैकेंट, ठीक है। तो इसमें 1751 पद है, इसमें 1649 कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है, 102 पद वैकेंट। उसके बाद मैं होम साइंस की बात करूं, ठीक है, होम साइंस की यदि मैं बात करूं तो लगभग 73 और 6 79 पद है, 73 ज्वाइन, यहाँ 6 पद वैकेंट है। यदि मैं बात करूं म्यूजिक की, देखो म्यूजिक की, तो म्यूजिक की यदि मैं बात करता हूं तो 11 पोस्ट 7 और 4 वैकेंट। उसके बाद मैं बात करूं फिजिकल एजुकेशन की, तो फिजिकल एजुकेशन में 1067 पद और भाई 695 यहाँ ज्वाइन और 372 वैकेंट। उसके बाद मैं करूं बात फाइन आर्ट की, तो फाइन आर्ट की तो बहुत ही ज्यादा कैंडिडेट है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, और मात्र 189 ने ज्वाइन किया और यहाँ 1514 सीट वैकेंट है। उसके बाद बात करूं मैं संस्कृत की, 926 सीट थी और यहाँ 730 ने ज्वाइन किया और भाई 196। उसके बाद मैं बात करूं उर्दू की, तो उर्दू की जो कैंडिडेट है 121 है और इन्होंने 57 ज्वाइन किया है और ये है बच गए 64। अब मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी में 106 वैकेंसी और ये रेस्ट ऑफ हरियाणा और दोनों की है मेवात की, टोटल कर ली मैंने। उसके बाद मैथ की बात करूं तो 93 और भाई 66 और 27। और अब मैं बात करूं SST की 83 55 और यहाँ 28। तो मोटी बात यह है कि टोटल जो वैकेंट है पीजीटी की जिनको भरना है वो है 2484। लेकिन 2484 में आप कम से कम 1200 1000 1200 1300, तो ये मान लो कि अभी 194 में तो वो कैंडिडेट जो ओवर एज है अभी, बाकी ये लगा लो कि जिसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत है, एक वो सर्टिफिकेट का मामला है, तो ये सारी चीजें, एक वो रिजर्वेशन का मामला है, एक वो क्या बोलते हैं इसका एक्सपीरियंस का मामला है। तो इस तरह से लगभग मैं मानता हूं कि 1000 प्लस कैंडिडेट हैं जिनकी वेटिंग लिस्ट आनी ही आनी है, ठीक है। बाकी सारी चीजें इन पर डिपेंड करेगी कि सर्टिफिकेट मान्य होती है, क्या होता है, हो सकता है ये भर भी जाए 1500 में हो जाए। अब ये इनमें से ये 2484 कौन से कैंडिडेट हो गए भाई, 1000 1200 1500 तो ये हो गए जिनको ओवरेज में निकाल दिया, जो कट ऑफ को पार कर रहे हैं, तो इस तरह के। बाकी जो पीजीटी की भर्ती में चले गए हैं वो कैंडिडेट हैं, वो सीट तो 100% भरनी है। वैसे वेटिंग हमेशा 10% की आती है, तो देखो वेटिंग कितनी आती है ये कहना तो थोड़ी सी जल्दबाजी होगा, लेकिन ये कंफर्म है आपकी वेटिंग भी बहुत जल्दी आने वाली है, आपका रिजल्ट रिवाइज होने वाला है और आपकी वेटिंग भी बहुत बड़ी लिस्ट आने वाली है, ठीक है। 10% वेटिंग निकालते हैं, कितनी सीट 2484 में हो सकता है 1500 सीट है, कितनी सीट है ये खाली है। अब मैं बात करूं कट ऑफ की, तो कट ऑफ की कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मात्र 1 नंबर नीचे आएगी, किसी में यानी कि 1 से 2 नीचे आएगी, किसी में 2 से 3 नीचे आएगी, किसी में 3 से 4 नीचे आएगी। तो वो चीजें यहाँ डिपेंड करती है कि यहाँ कितनी सीट खाली है। अब जैसे ये ड्राइंग की, फाइन आर्ट की तो बिल्कुल खाली रह जाएगी, ये तो कैंडिडेट ही नहीं है, ठीक है। यहाँ जैसे मान लो इंग्लिश की 102 है, ठीक है, 10% वेटिंग बनाते हैं तो कितनी होती है, उसके बाद संस्कृत की कितनी होती है। तो ये सारी चीजें अभी जो 5 से मैंने पॉइंट बताए हैं, ये पूरे सॉर्ट आउट, जब ये सारे मामले निरस्त हो जाएंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे, उसके बाद में ये वेटिंग लिस्ट आनी है, आपकी सारी चीजें होनी है। और ज्यादा इंतजार भी मत करो, क्योंकि इंतजार कहीं न कहीं तनाव का कारण होता है। ज्यादा इंतजार जब हम किसी चीज का करते हैं तो तनाव, इससे अच्छा ये है
बीती ताही बिशारी दे और आगे की सुधी ले। आगे प्रयास करते रहो। अब किसी की कट ऑफ कम रह गई, 1-2 नंबर कम रह गए, जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं वो सर्टिफिकेट बनाओ। 2024 में 8032 बहुत बड़े पदों पर टीजीटी की भर्ती आनी है, पीजीटी की निकल रही है, ठीक है। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिना पैसे का सब्सक्राइब होता है। और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।